मास्टर साहब सब खुश है इसमें कि नहीं 32,000 वैकेंसी है कि 32,000। भैया मेरे आपको तो कोर्स बेचना है, आप पैसा कमा के अमार लगा दीजिए कि नहीं आप कोर्स बेचिएगा। अगर लाख भी बच्चा एडमिशन करा लेगा तो आप लोग राजा हो जाइएगा, लेकिन युवा कहाँ जा रहेगा? युवा बर्बाद कैसे हो रहा है टोटली। कंपटीशन में तैयारी नेताजी के बच्चा नेताजी के बेटा नेताजी बटेंगे, नेपोटिज्म जो है ना, तो नेताजी के बेटा नेताजी बनेंगे। लेकिन भारत में गरीब युवा का रेल मंत्री को यह दिखाई नहीं देता है कि भारत में बेरोजगारी दर कितना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह नहीं दिखाई देता कि भारत में बेरोजगारी दर, भारत में विकास है। हम अर्थव्यवस्था में ये नंबर 1, फलाना में ढिमकाना में नंबर 1, सिर्फ कहने से नंबर 1 नहीं हो जाएगा। रियलिटी में अगर धरातल पे आएगा तब पता लगता है कि नंबर 1 कौन है। हमके साथ खिलवाड़ करिए, सरकार टोटल डिटेल से बताएंगे। और बहुत सारे जो हमारे मास्टर साहब सब है यूट्यूब वाले, उनको एक बहार आ गया है, वो यूट्यूब पे भमार लगा दिए, रेलवे में इतना भर्ती आ गया, वो आ गया। जनसंख्या, युवाओं का जनसंख्या कितना है और भर्ती कहावत। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज नाउ। आज हम आपको बताने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी में भर्ती आया है। समझिए कि 6 साल बाद रेलवे भर्ती ग्रुप डी में भर्ती आया है। कैसे भारत के युवा के साथ खिलवाड़ किया जाता है, कंपटीशन तैयारी जो छात्र छात्राएं करते हैं उसके साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है, कैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन जैसा भर्ती है। लेकिन इसी पे हमारे जितने भी यूट्यूब वाले मास्टर साहब है खुश है, आ गया कमाने का मौका मिल गया, वो अपना कोर्स बेचेंगे। लेकिन हम आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। कहावत है तैयारी करोड़ों युवा भारत में करते हैं, लेकिन वैकेंसी के नाम पे 32,000 वैकेंसी आया है। तो समझिए कि ये युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते। आज 6 साल में आप वैकेंसी मात्र 32,000 दिए हैं, ये युवा के साथ खिलवाड़ नहीं करता। युवाओं की ज़िंदगी के साथ अगर कंपटीशन जो तैयारी करता है उसके साथ कैसे खिलवाड़ करती है सरकार, आज टोटल डिटेल से बताएंगे। क्योंकि 6 साल बाद रेलवे ग्रुप डी में भर्ती आई है। पहले 1,03,000 भर्ती आई थी 2020 में, 20 हो गया, 20, 21, 22, 23, 24, 25 का यह समझिए कि आपको दिसंबर में नोटिफिकेशन आया है। 2025 से फॉर्म बढ़ाएगा। जिसका एज खत्म हो गया होगा वो क्या करेगा? युवा के साथ आप 3 साल एज रिलैक्सेशन दिए हैं, ठीक है, मान लीजिए कि 3 साल आप कोविड के कारण दिए, लेकिन इतने वैकेंसी कम से क्या युवा जो तैयारी करते हैं, कंपटीशन का तैयारी करते हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते हैं, कभी नेताजी के बच्चा तैयारी करता है? नहीं करता होगा। सिर्फ किसका बच्चा तैयार होता है? गरीब के बच्चा करता है, किसान के बच्चा, मजदूर के बच्चा, ये तैयारी करता है कंपटीशन के। नेताजी के बच्चा तक कंपटीशन का तैयार। लेकिन आज हम आपको टोटल डिटेल से बताएंगे और हमारे से बताएंगे। काश सपने देखना भी मौलिक अधिकार में शामिल होता, वरना आज सरकार मेरे देश के युवाओं के सपने को यूं नहीं कुचलता। क्योंकि सरकारी नौकरी सभी के सपना में होता है कि नहीं सरकारी नौकरी मिल जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी से ही इज्जत मिलता है। रियलिटी बात है, अगर बेरोजगार रहिएगा तो गाली मिलिएगा, वही नौकरी में रहेगा तो इज्जत मिलता है। चलिए टोटल डिटेल। 77 साल के विकास में एक नमूना यह भी है कि हमारे देश में 10वीं कक्षा से लेकर यूपीएससी तक के सभी परीक्षा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। सही बात है, रियलिटी बात है। और देखिए तैयारी करने वाले युवाओं की जनसंख्या देखिए कि कितना है और वैकेंसी कितना है। इतना में कैसे हो पाएगा? आप लोग वैकेंसी अगर सही समय पे नहीं देते हैं, कैलेंडर सही जारी नहीं करते, अगर साल में 20,000 वैकेंसी भी दीजिएगा ना तो युवा बहुत सारे, आप एक बारी 1 लाख वैकेंसी दे देते हैं और उसके बाद पंचवर्षीय योजना बना देते हैं। ये युवा के साथ खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? युवा जो तैयारी करता है कंपटीशन, ये भीड़ देखिए, आप लोग को भीड़ नज़र नहीं आएगा क्योंकि इसमें नेता के बच्चा कोई नहीं है। ये आम जनता, गरीब के, मजदूर के बच्चा सब तैयारी कैसे करता है वो देखिए, टोटल डिटेल से बताएंगे। और वैकेंसी के नाम पे कितना, तो बस 32,438 वैकेंसी। उससे क्या हो पाएगा आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि युवाओं के साथ कैसे खिलवाड़ के जो तैयारी करता है। और 6 साल में 72,000 क्या किए तो ख़त्म कर दिए पोस्ट। वाह क्या बात है मोदी जी, इतना आप विकास किए हैं कि मत पूछिए। चलिए इंडियन रेलवे ने 6 साल में खत्म किए 72,000 से अधिक पद। अब इन पदों पर नहीं निकलेगी भर्तियाँ, अब इन पदों पर नहीं निकलेगी। और निकलेगी क्या? तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट नेताजी के रिश्तेदार का कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्राइवेट से खटाया जाएगा, 8,000 10,000 दिया जाएगा, बस यही। चलिए भारतीय रेलवे ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के करीब 72,000 से अधिक पदों को खत्म कर दिया है। वर्तमान में ऐसे पदों पर कार्यरत कर्मचारी को रेलवे के विभिन्न विभागों में समाहित किए जाने की संभावना है। और यही है रियलिटी में। और इनका क्या है, निजी हाथों में जाएंगे रेलवे के सारे लोको शेड और वर्कशॉप, अब निजी हाथों में जाएंगे, ये सब स्थिति है। और 10,000 12,000 दे के युवाओं के ज़िंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है, निजी हाथों में जाएगा। तब भैया मेरे निजी कंपनी जो सैलरी देगी 10 से 12,000 रुपये, उससे ज़्यादा थोड़ी देगी। लेकिन यही युवाओं को आप रोजगार दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया। आप लोग युवाओं को, भारत के युवाओं को क्या झंडा ढुवाने के काम करते हैं?
युवाओं के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है आज टोटल डिटेल से बताएंगे। युवाओं को बीजेपी हो या एनी बड़ी कोई भी पार्टी हो, युवाओं के साथ खिलवाड़ करती है। और आज हम बताएंगे कि ग्रुप डी में जो भर्ती है उसका कैसा प्रक्रिया है, क्या है, टोटल डिटेल से बताएंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने लेवल 1 में ग्रुप डी के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती 32,438 पदों के लिए है। आरआरबी आवेदन पद 23 जनवरी 2025 से शुरू होगा और उम्मीदवार 22 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। 1 जुलाई 2025 तक न्यूनतम आयु वर्ष 18 वर्ष और अधिकतम आयु वर्ष 36 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार को आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 भर्ती 2024 के लिए पूरा विवरण अवश्य देखना चाहिए। टोटल पहले विवरण बताएंगे, उसके बाद नेताजी सबको पोल खोलेंगे। अधिसूचना तिथि 28 दिसंबर 2024। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि 23 जनवरी 2025। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2025। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2025। परीक्षा तिथि जल्द ही सूचित किया जाएगा। प्रवेश पत्र परीक्षा से पहले परिणाम तिथि जल्द ही यहाँ अपडेट किया जाएगा। अभ्यर्थियों की सलाह दी जाएगी और वे आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट करेंगे। आवेदन शुल्क क्या है सो जाने। सामान्य ओबीसी के लिए 500 रुपये, एससी एसटी ईबीसी महिला ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपया। रिफंड राशि सीबीटी में उपस्थित होने पर सामान्य ओबीसी के लिए 400, एससी एसटी ईबीसी महिला ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपया। भुगतान मोड ऑनलाइन। आप निम्नलिखित तरीकों का उपयोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अंतरजाल लेन देन और उसके बाद कैश, मोबाइल ऐप, ये टोटल से आप कर सकते हैं। क्या लगता है कि भारत के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार? रियलिटी में आप जनसंख्या, भारत के युवाओं का जनसंख्या देखिए, कम से कम 1-2 करोड़ फॉर्म भराएगा। रियलिटी बात है, क्योंकि भारत की जनसंख्या है और सभी मिडिल वर्ग वाले हैं, तो मिडिल वर्ग वाले को सरकारी नौकरी का एक आस रहता है। लेकिन युवाओं के साथ कैसे आप लोग खिलवाड़ करते हैं आज टोटल डिटेल से बताएंगे। कब लोग कह दें कि नंबर 1 हम हैं, जिस तरह चैनल ये सब मीडिया को दिखाई नहीं देता है। भारत के बेरोजगार युवाओं का दर्द मीडिया को दिखाई नहीं देता है। भारत के बेरोजगार युवा दर दर के भटक रहे हैं, वो मीडिया के दिखाई नहीं देता है। मीडिया को सिर्फ दिखाई देता है क्या, तो नेताजी का गुणगान करना। आज मतलब दर दर के ठोकर युवा खा रहा है, कंपटीशन की तैयारी करता है। जिसका नहीं कंपटीशन होता है ना, उसका स्थिति गार्ड की नौकरी करता है। बहुत सारे युवा जो गार्ड की नौकरी तक करने के मजबूर हो जाते हैं, स्थिति ये हो जाता है। लेकिन आप लोग क्या, आप लोग सिर्फ क्या 6 साल में वैकेंसी, पंचवर्षीय योजना, आपका एग्जाम सही समय पे नहीं हो पाता है, उसके बाद आपका चुनाव सही समय पे हो जाता है, बस इतना ही। आपका रिजल्ट सही समय पे आ जाता है। लेकिन भारत में युवाओं के साथ, युवा जो कंपटीशन तैयारी एग्जाम के करते हैं, उसका न रिजल्ट सही समय पे होता है, न वैकेंसी सही समय पे आता है, रिजल्ट में धांधली किया जाता है, ये होता है। ऐसा स्थिति कब तक बना के आप लोग रखिए। मोदी जी कहते हैं विकास, युवाओं के लिए अंबार विकास के कर दिए हैं। क्या यही विकास है? 32,438 विकास यही है। और युवाओं जो तैयारी करता है, मतलब भाई मजबूरी में हो तो भरेगा, उसको नौकरी चाहिए। नौकरी ही मतलब मिडिल क्लास के लिए सबसे बेटर रहता है। लेकिन युवाओं के साथ कैसे खिलवाड़ करती है मोदी सरकार या बीजेपी सरकार, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। मेरा प्रयास कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत।